हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पर्सनलों एवं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, पूरे वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 8वें पे कमीशन के नई एक अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं अपने चैनल के द्वारा। कृपया आप पूरे वीडियो देखिएगा, अधूरा वीडियो मत देखिए, ताकि आपको सारी जानकारी एक ही चैनल पर मिल जाए। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने वाला हूं, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। 8 पे कमीशन की कैबिनेट अप्रूवल अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में मिलने वाली है। ये नई अपडेट आई है, मनी कंट्रोल फाइनेंस पत्रिका के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिटायर्ड जज, एक चेयरमैन और प्लस 2 कमिटी की घोषित की जाएगी और अपना अप्रैल से काम करना शुरू कर देगी। पे कमीशन कैबिनेट का अप्रूवल मिलने वाला है। अभी जितने भी TOR है हर एक मंत्रालय से कलेक्ट किया जा रहा है, एकत्रित करके सारे TOR को DOPT वित्त मंत्रालय को भेजेगा और वित्त मंत्रालय कैबिनेट के पास भेजेगा। तो जितने भी है डिफेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जितने भी अन्य तमाम स्टेट्स से भी TOR का कलेक्ट किया जा रहा है और सारी रेफरेंस TOR को लेकर के एकत्रित करके DOPT वित्त मंत्रालय को भेजेगा। वित्त मंत्रालय कैबिनेट के पास भेजेगी और कैबिनेट अप्रूव करेगी एक कमेटी की, और एक चेयरमैन प्लस 2 कमेटी अन्य सदस्य को गठित की जाएगी, जो कि अप्रैल से काम करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, अभी और मैं बताने वाला हूं कि फ्यूचर में 8 पे कमीशन में कितनी फिटमेंट फैक्टर मिलने वाली है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। क्या आपको सही समय पर आपको 1 जनवरी से 2026 से लागू हो जाएगी, इसका भी कारण बताऊंगा। कुछ गोपनीय सूत्रों के अनुसार जो पे कमीशन अप्रैल से काम करना शुरू कर देगी तो 1 साल लग जाएगा कम से कम। पिछले जो 7वें वेतन आयोग था 18 महीने 1.5 साल लगा हुआ था, 1.5 साल लग चुकी थी और उसको रिपोर्ट नवंबर में दिया था 2015 को, और कैबिनेट अप्रूवल करते हुए जुलाई अगस्त हो गया था 2016। तो इस बार भी वही चांस है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि जो इस बार जो बजट जो है उसमें 8 पे कमीशन का आवंटित नहीं किया गया है पैसे का। जो अभी नेक्स्ट बजट होगा 2026 और 27 में, जो अगले साल जो कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें बजट का आवंटन किया जाएगा। लगभग 2 लाख करोड़ की खर्च आएगी 8वें पे कमीशन में, और इसके बाद हो सकता है कि 1 साल अप्रैल से काम करना शुरू कर देगी। तो लगभग नेक्स्ट अप्रैल में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद फिर कैबिनेट के पास जाएगा, वहाँ पर विचार विमर्श होगा। तो मान कर चलिए कि जो पिछले 7 पे कमीशन में अगस्त हो गया था, तो वही मिड ईयर या अगस्त में आपकी बढ़ी हुई पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और एरियर के साथ मिलेगा आपको। जनवरी से आपको एरियर दिया जाएगा, लेकिन आपको बढ़ी हुई पे और पेंशन आपको जुलाई या अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मेन कारण यही है कि आवंटन अभी नहीं किया गया है। दूसरा है कि पे कमीशन की कमेटी है जो लेट गठित की गई है, इसलिए अब वो अप्रैल में शुरू करने वाली है और अप्रैल 1 साल लग जाएगा रिपोर्ट देने में, और इसके बाद कैबिनेट के पास भेजेगा, कैबिनेट अप्रूवल करेगा। अप्रूवल करने में टाइम लग जाएगा 3-4 महीना। तो आप मान कर चलिए कि आपको जुलाई और अगस्त में आपकी बढ़ी और पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा 8वें वेतन आयोग का। दूसरा है फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा जो हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। फिटमेंट फैक्टर
2.28 से लेकर के 2.86 के बीच में, मिनिमम 2.28 से अधिकतम 2.86 या उससे ऊपर भी फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। इसका कारण इसलिए है कि जो पिछले जो पे कमीशन जो 7वां वेतन आयोग में मिनिमम वेज 3 का देखा गया था, उस पर वो एक्वायर्ड फार्मूला के द्वारा काउंटिंग किया गया था एक्सपेंडिचर। इस बार है कि 5 को रखा गया है, माता पिता को भी शामिल करके किया गया है, इसलिए 5 का एक्सपेंडिचर जोड़ा जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या है कि एक्वायर्ड फार्मूला के साथ जोड़ने पर 45 और 46 हज़ार का एक्वायर्ड एक्सपेंडिचर आता है। इस कारण से इस बार बढ़ने का चांस है। आपको 2.28, 2.57 या 2.8 ये तीनों में से आपको मिलेगी, ऐसा अनुमान लगा रहा है, कोई कन्फर्म नहीं है, गवर्नमेंट पर डिपेंड है कि आपको फिटमेंट फैक्टर कितना देता है। तो पे कमीशन पिछले बार भी जो 7 पे कमीशन में 3.68 दिया था, लेकिन उसको अप्रूवल किया 7 पे कमीशन में 2.57 का मंजूरी सरकार दी है। इस बार भी हो सकता है कि 2.28 से नीचे भी आ सकता है, लेकिन इस बार जब NCJCM के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि जो पिछला पे कमीशन है 2.757 दिया था, उससे कम नहीं होना चाहिए और समय पर पैसा मिलना चाहिए। 1 जनवरी 2026 से 1,000 से तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको एरियर जोड़ करके जुलाई या अगस्त में आपको बड़ी और पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों धैर्य रखिए, अगले नेक्स्ट आपको कैबिनेट की अप्रूवल मिलने वाला है अप्रैल में, और वो समय सीमा पर काम करना शुरू कर देगी, लेट नहीं होगा। कहें जो अब यह है कि सारा जो TOR है, डिफरेंस है, वो सारा बायोडाटा फीड हो रहा है। फीड हो जाने के बाद वो क्या है कि जो कमेटी गठित हो जाएगी उसको कैबिनेट चेयरमैन को सुपुर्द कर दिया जाएगा और इस पर बोलेगा कि अपना काम कीजिए। तो मिनिमम आपको 1 साल लग ही जाएगा, उससे कम नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों आपको समय सीमा पर आपको ये काम जल्दी हो रहा है। और इसके बाद ये भी बोला जा रहा है, सुनने में आया है कि जो चेयरमैन होगा उसको गवर्नमेंट जल्द ही आदेश दे रहा है कि नवंबर-दिसंबर तक रिपोर्ट देने के लिए। तो यदि बाय दिवस नवंबर-दिसंबर तक रिपोर्ट भी देती है तो क्या है कि हमारा पैसा आवंटन नहीं हुआ है, इसलिए मार्च में 2026 और 27 का जो बजट होगा उसमें अलॉटमेंट होगा 2 लाख करोड़ का लगभग खर्चा है 8वें वेतन आयोग का। उसके बाद ही आपको पैसा बड़ी पे और पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये ऑथेंटिक जानकारी है, इसलिए मैं आपको सोच रहा कि क्यों नहीं अपने दोस्तों और फौजी भाइयों को सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको दे। धैर्य रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है। बाकी जितने भी हमारी जो मांगे हैं सब लोकसभा राज्यसभा में नामंजूर कर दिया है। अभी DA की घोषणा हो सकता है कि नेक्स्ट वीक अप्रैल के फर्स्ट वीक में घोषणा करेगी 2%। बाकी जितने भी कम्यूटेशन है, इसके बाद बेसिक पे में मर्ज है, इसके बाद 18 महीने का एरियर है, ये सारे गवर्नमेंट मना कर दिए हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों 8वें पे कमीशन का है, उस पर भरोसा रखिए, 8वें पे कमीशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।